प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे बायोम्स के बारे में या जीवोम्स के बारे में। जीवोम से अभिप्राय है एक प्राकृतिक प्रदेशों में जीव व अजीव के परस्पर प्रक्रिया जिसमें एक विशेष प्रकार के जीवों का जन्म होता है। एक क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण के अनुसार उद्भव, विकास, पोषण एक विशेष जीव प्रारूप में उस क्षेत्र विशेष में संपन्न होता है। उस विषय में हम आपसे बात करेंगे। इस अध्याय में जीवों का अर्थ अभिप्राय जान चुके हैं। विश्व में 5 प्रमुख जीवों पाए जाते हैं: वन जीवों, मरुस्थलीय जीवों, घास जीव, भूमि जीवों और जलीय जीवों, और उच्च प्रदेशीय तुंके जीवों, जिसे हम ऊंचाई के आधार पर जीवों की बात करते हैं। इन सभी जीवों की स्थिति, क्षेत्र, जलवायु संबंधी विशेषताओं, मृदा, वनस्पति जात और प्राणी जात के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं सबसे पहले वन जीवों के बारे में। इसका उप प्रकार की बात करें तो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय सदाहरित वन होते हैं। यह प्रदेश, इसका यदि हम प्रदेश की बात करें तो ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। जलवायु संबंधी तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, सारा साल ऊंचे व एक समान वार्षिक वर्षा 180 से 250 सेंटीमीटर वर्षा सारा साल होती है। अम्लीय एसिडिक पोषणीय तत्वों की कमी, लंबे घने व असंख्य वृक्षों के झुंड, वृक्षों की अधिक प्रजातियों का एक साथ पाए जाना, जीव जंतुओं की विविधता, ये हमें देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 10 से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, औसत वार्षिक वर्षा 100 से सेंटीमीटर, वह भी केवल एक मौसम में होती है। मिट्टी के पोषक तत्वों में समुद्रस्थ पृष्ठ कम घने व उनकी ऊंचाई माध्यम जीव जंतुओं की विविधता, दोनों में कीट पतंग, चमगादड़ पक्षी व स्तनधारियों का पाया जाना। शीतोष्णकटिबंधीय वन पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिम व मध्य यूरोप, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, जो समान रूप से वितरित है। मौसम स्पष्ट है एवं शीत ऋतु विशिष्ट है। जीवों ह्यूमस से युक्त उपजाऊ मिट्टी, मध्यम ऊंचाई चौड़ी पत्ती वाले घने वृक्ष, पौधों की प्रजातियों में कम विविधता, ओक, बीच, मैपल आदि वृक्षों की सामान्य प्रजातियां, गिलहरी, खरगोश, शंखक, लक्षी, काले भालू, बाड़ इत्यादि पाए जाते हैं। मरुस्थल गर्म व शुष्क मरुस्थल, सहारा कालाहरी मरुस्थल, रबल खाली, तापमान 20 से 45 डिग्री सेल्सियस, पोषक तत्वों से भरपूर मगर मिट्टी में जैव तत्व अत्यंत कम अथवा अनुपस्थित। प्रथम तीन उप प्रकारों में विरल वनस्पति, कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंग रहने वाले जीवधारी व पक्षी पाए जाते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल गर्म मरुस्थल के सीमांत प्रदेश, तापमान 21 से 38 डिग्री। तटीय मरुस्थल आटाकामा, तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। शीत मरुस्थल टुंड्रा जलवायु प्रदेश, तापमान 2 से 25 डिग्री सेल्सियस। मरुस्थल के चारों उप प्रकारों की वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। इसमें जैसे जो वनस्पति जीव हैं, खरगोश हैं, चूहे, हिरन व जमीनी गिलहरी पाई जाती हैं। घास भूमि उष्णकटिबंधीय घास भूमि, गर्म अफ्रीका के विस्तृत क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत। उष्ण से गर्म जलवायु, वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर। ह्यूमस की पतली परत वाली रंध्र युक्त मिट्टी, केवल घास, लंबी झाड़ियाँ, पेड़ नहीं पाए जाते। जिराफ, जेब्रा, भैंसा, लक्कड़, बग्गा आदि पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि, स्टेपी यूरेशिया के कुछ भाग, उत्तरी अमेरिका, क्षारों या बेसिस में भरपूर उन्नत, जिनको बोलते हैं फ्लोकोकल्टेड मिट्टी, मुख्यतः घास,
यह तत्र वृक्ष जैसे ओक व विलो इत्यादि जंतुओं व गजेले, जेब्रा, गैंडा, जंगली गैंडा, शेर, तरह तरह के पक्षी, कीड़े वे पाए जाते हैं। ताजे जल की जीवों, झीलें जिसे नदियों में तापमान में भारी अंतर, वायु के तापमान, शीतल एवं उच्च आर्द्रता, दलदल जलीय और कच्छ प्रदेश, शैवाल व अन्य जलीय, समुद्री पादप, समुद्र जल में रहने वाले जंतु का प्राणी, उच्च पर्वत श्रेणियों की ढाल जैसे हिमालय, एंडीज और ताकीज, तापमान और वर्षण में भिन्नता अक्षांशीय खंडों के अनुसार। तो प्रिय विद्यार्थियों, जीवोंश के अध्ययन में हम देख रहे हैं कि विभिन्न जीवोंश विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में स्थानीय पर पाए जाते हैं। उनकी अपनी विशेषता होती है और उसी विशेषताओं और उसी परिवेश में वो हमको दिखाई देते हैं।